नमो नमः। आज हम कादंबरी कथामुख के विषय में चर्चा करेंगे। कादंबरी ग्रंथ की मूल कथा कादंबरी एवं चंद्रापीठ की प्रणय गाथा की भूमिका के रूप में कथामुख भाग की रचना की गई है। इसमें पुंडरीक और चंद्रापीठ के तृतीय जन्म का क्रमशः शुक और राजा शूद्रक के रूप में वर्णन किया गया है। मूल कथा का प्रारंभ जाबाली ऋषि के वर्णन से होता है। उससे पूर्व शूद्रक और शुक की उत्पत्ति तथा राजा शूद्रक की सभा में पहुंचने और अपने जन्मादि के वर्णन तक का वृत्तांत इस कथामुख भाग में वर्णित किया गया है। तो कथामुख का सारांश कुछ इस प्रकार है। विदिशा नाम की प्रसिद्ध राजधानी में शूद्रक नाम का एक राजा राज्य करता था। एक दिन एक चांडाल कन्या एक चांडाल वृद्ध पुरुष और एक बालक के साथ राजा शूद्रक की राजसभा में पहुंचती है। चांडाल कन्या पिंजड़े में एक विद्वान शुक को राजा के योग्य बतलाकर उसे समर्पित करती है। शुक अपना दायां पैर उठाकर राजा की स्तुति में एक आर्या छंद को पढ़कर सुनाता है। राजा उसके द्वारा विद्वत्तापूर्ण मनुष्यवाणी में की गई प्रशंसा से आश्चर्यचकित होकर उसके जन्मादि के विषय में प्रश्न करता है। शुक अपने जन्मादि का वर्णन कुछ इस प्रकार से बताता है कि विंध्याटवी में एक पुराने शालमली वृक्ष के एक कोटर में निवास करती हुई माता ने मुझे जन्म दिया, किंतु प्रसव पीड़ा से उनकी मृत्यु हो गई। वृद्ध पिता ने अनेक उपाय कर मुझे पाला। एक दिन मातंग नामक शबर सेनापति की सेना का एक वृद्ध शबर, जो साक्षात यमराज की तरह लग रहा था, वो उस पेड़ पर चढ़ गया। भयाक्रांत पिता ने स्नेहवश मुझे अपने पंखों में छिपा लिया। उस शबर ने उस वृक्ष के सभी शुकों की गर्दन मरोड़ दी और उन्हें नीचे फेंक दिया, और इसके पश्चात वह मेरी कोटर की तरफ आया और उसने अपनी भीषण भुजाएं फैलाई। उसने मेरे सहित पिता को उठाकर उनकी ग्रीवा मरोड़कर भूमि पर डाल दिया। लघुता के कारण वह मुझे देख नहीं सका। बाद में मैं पिता के मृत शरीर को छोड़कर वृक्ष की जड़ों में छिप गया। वृद्ध शबर के चले जाने पर प्यास से व्याकुल मैं लुढ़कता हुआ जैसे तैसे पंपा सरोवर की ओर बढ़ा। तभी दयालु जाबाली पुत्र हारित स्नान के लिए उधर से निकल रहे थे। उन्होंने मुझे उठाकर तालाब से कुछ बूंद पानी की पिलाई। बाद में आश्रम लौटते समय वे मुझे अपने साथ ही ले गए। जाबाली ने कहा, यह अपने पाप के कर्मों को भुगत रहा है। ऋषि के पूछने पर उन्होंने विस्तार से कादंबरी कथा का वर्णन सुनाने का उपक्रम प्रारंभ किया। तो यहाँ तक कथामुख की कथा का वर्णन है। तो इस प्रकार कादंबरी की कथामुख में ये विषय वर्णित किया गया है। धन्यवाद।